Hello students, how are you? I hope you all are good. You all are fine. You are doing good in your studies. देखो कंसिस्टेंटली और ईमानदारी से पढ़ते रहो, बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे. बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है. बोर्ड एग्जाम कुछ भी हुआ नहीं, बहुत आसानी से जितने चैप्टर्स है वही समझो. एक बहुत जैसे स्कूल में एग्जाम देते थे वैसे ही है, बहुत कुछ हुआ नहीं है, बहुत आराम से करोगे अगर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहोगे. डेली करते जाओ. रिविजन इज मस्ट. अब एक प्री बोर्ड तो आपका हो ही चुका होगा ऑलरेडी, एक और प्री बोर्ड होना होगा, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो. प्री बोर्ड में अगर मार्क्स थोड़े खराब आ गए हैं तो नो वरीज. थोड़ा बहुत मार्किंग भी टफ होती है प्री बोर्ड में. मैम थोड़ा सा सर लोग थोड़ा टफ मार्किंग करते हैं ताकि आप बोर्ड में और अच्छा कर सको. तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, अच्छा करोगे. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करने वाले हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स. ये चैप्टर देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो डिफरेंट टाइप के होंगे. देखो आपको में से कई लोगों को ये चैप्टर बहुत टफ लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली इसमें ज्यादा जो पार्ट होगा कैलकुलेशन वाला होगा. बट मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी, कैलकुलेशन भी इजीली कर लेने की क्या ट्रिक है. ठीक है, और उसके बाद फॉर्मूला आपको पता होगा, आराम से बोलोगे. देखो जो क्वेश्चन कह रहा हो उस हिसाब से अपने दिमाग में उसका एक फिगर बना लो. दिमाग में या कॉपी में एक फिगर बनाओ. जैसे ही आप उसका एक फिगर बना लोगे, फिगर आपका अगर सही है तो क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मानो मेरी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे से करोगे. ठीक है, लेट स्टार्ट. देखो इससे पहले मैं आपको पहले कुछ फॉर्मूलाज बता देती हूँ, क्या क्या फॉर्मूले इसमें यूज होने वाले. देखो आप इसमें क्यूबॉइड के बारे में पढ़ोगे, क्यूब के बारे में पढ़ोगे, स्फीयर के बारे में पढ़ोगे, हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड कोन. ये 6 आपको डायग्राम्स के बारे में पढ़ना है. इनका आपको एरिया और वॉल्यूम दो चीजें पता होनी चाहिए. बस इतना खेल है. उसके बाद तो एक्सरसाइज है. देखो बेसिक वालों के लिए तो सिर्फ एनसीईआरटी कर लो बस. दैट्स इट, दैट्स इनफ. बट स्टैंडर्ड के लिए आपको थोड़ा सा बाहर से देखना पड़ेगा. कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वही है बट क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई हो सकता है. ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या क्या फॉर्मूला यूज होता है. देखो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यूबॉइड. ठीक है, जब आप क्यूबॉइड की बात करोगे तो क्यूबॉइड का जो सी एस ए होता है दैट इज 2 LB BH HL. ठीक है, एंड जो वॉल्यूम होता है, मैं इसी में वॉल्यूम भी लिख रही हूँ. जो वॉल्यूम होता है वो होता है, आप में से कई लोगों को पता भी होगा, कोई बात नहीं, बट मैं इसको लिख रही हूँ ताकि जब भी आप पढ़ाई करो तो एक जगह इसको पूरा लिख लेना. तो जब भी आप पढ़ाई करोगे तो उस टाइम पे ये बहुत काम आएगा आपके. ठीक है, और जैसे मैंने आपको और भी चैप्टर्स के लिए ट्रिक बताई कि जैसे जैसे ट्रिग्नोमेट्री में टेबल याद होना बहुत जरूरी है. तो जैसे जैसे ही एग्जाम देने जाओ, आपको आंसर शीट मिले ना मिले, उससे पहले क्वेश्चन पेपर में पीछे ही आंसर शीट में पीछे एक वो बना लो. ठीक है, ये फॉर्मूले लिख लो. जो आपको लग रहा है भूल जाओगे, जल्दी जल्दी वो लिख लो, एपी के फॉर्मूले लिख लो. तो मैं ऐसे ही करती थी, मैं अपने एग्जाम में ऐसे लिख लेती ताकि मैं भूल ना जाऊं. एग्जाम करते टाइम हो सकता है मैं इतना पैनिक हो जाऊं कि मैं भूल जाऊं. तो इसके लिए मैं ये सारी चीजें होती हैं. ठीक है, आगे देखो. सिलेंडर की अगर हम बात करें, सिलेंडर सिलेंडर का सीएस है 2πRH. ठीक है, और वॉल्यूम πr²H. ठीक, जहाँ पे आपको पता है ये लेंथ ब्रेथ और एच हाइट होता है. आर जो है रेडियस, एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर. ठीक, कोन की बात करें अगर हम, तो कोन सीएसए का होता है, सीएसए होता है कोन का πRL, और टीएसए होता है πR+L. वॉल्यूम होता है 1/3πr²H. ठीक है, ठीक. अगला स्फेयर. स्फेयर की अगर हम बात करें तो स्फेयर का सीएसए होता है 4πr², और जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3πr³. ठीक है, देखो ये फॉर्मूले आप नोट कर ले, ये फॉर्मूले आप नोट कर लेना, आपके काम आएंगे. नहीं नोट करना है, किसमें शॉर्ट ले लो, आपके पास होना चाहिए. ठीक है, एक जगह सारा. और हेमिस्फीयर जितने स्ट्रक्चर्स या जितने भी डायग्राम्स इसमें यूज होने हैं बस उतना. हेमिस्फीयर का सीएस है, देखो हेमिस्फीयर यानी कि आधा, तो इसका आधा हो जाएगा 2πr², और वॉल्यूम 2/3πr³. ठीक, ये चीज इतना लिख लो. ठीक है, इतना जरूरी है. ठीक है, ये नोट करिए. अच्छा एक चीज छूट गई, हाँ क्यूबॉइड के साथ मैंने क्यूब तो बताया ही नहीं. देखो क्यूब का क्या होता है, क्यूब का सीएसए होता है 6a² एंड वॉल्यूम इज a³. ठीक,
इतने इतने ही फिगर्स का आपको याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी लेना है या आपको अपने कॉपी में लिखना है वहां लिख लो, बहुत बहुत यूजफुल है। बार बार इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि लर्न कर लो, अच्छे से याद कर लो, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है और अभी प्री बोर्ड सेकेंड भी देना है, तो ऑब्वियसली चैप्टर तो आएगा ना, तो इसलिए नोट कर लो। देखो हाँ, मैं ये कह रही थी कि देखो अभी आपको अगर इन सारे फॉर्मूले में एक चीज नोटिस करना, देखो कहीं पे क्यूब है, कहीं पे स्क्वायर है, लगभग स्क्वायर है क्यूब है, स्क्वायर है क्यूब है, लगभग में, ठीक है। तो देखो अच्छा, यहाँ पे एल, एल क्या होता है, एल नहीं बताया। एल कोन के केस में एल जो होता है, एल जो होती है उसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट, ठीक है। और एल की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये नोट कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि देखो यहाँ पे भी आर स्क्वायर, देखो कई बार ऐसा होगा कि रेडियस जैसे मान लो 3 है, 3 तो बहुत छोटा नंबर है, आराम से कर लोगे। मान लो रेडियस 17 है, रेडियस 15 है, उस केस में अगर आपको स्क्वायर याद होंगे तो आपको वहां जाके मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। देखो इस तरीके से कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करना होता है। 15 का स्क्वायर 225, आपने डायरेक्टली लिख दिया, डायरेक्टली कट कर दिया। तो इस तरीके से ना कुछ कुछ नंबर्स के एटलीस्ट 20 तक का स्क्वायर और 10 या 20 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। अगर पॉइंट में है तो मान लो 25 का होता, 2.5 होता, तो 2.5 इंटू 2.5 यानी कि 25 का स्क्वायर। देखो अगर मैं कह रही हूँ अगर कहीं रेडियस 2.5 है और वो आर स्क्वायर वहां पे करना है, तो 2.5 इंटू 2.5 दो बार आएगा। 25 किसका होता है, 625 का होता है, और पीछे से एक दो दो डिजिट बाद पॉइंट, दो डिजिट बाद पॉइंट, 6.25, ठीक। तो ये चीज आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाएगी, थोड़ा सा आपका टाइम कम लगेगा और आप जल्दी जल्दी करो, क्योंकि आपको क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखना, ठीक है। बहुत इजी है, ऐसा कुछ भी टफ नहीं है, बहुत इजीली आप कर लोगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, हाँ कैलकुलेशन से भागना नहीं है, आराम आराम से कैलकुलेशन करो, ध्यान देके। स्टेप अगर कहीं भी आपने गलत कर दिया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, फिर उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। 12.1 पहला क्वेश्चन है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। देखो हाँ, तो क्वेश्चन फर्स्ट सेज टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, देखो दो क्यूब हैं एंड टू एंड, वो जुड़े हुए हैं, ठीक है, ज्वाइन एंड टू एंड, जिसकी वॉल्यूम दे रखा है 64 मीटर क्यूब। अभी मैंने आपको बताया था वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है दैट इज ए क्यूब। अगर आपको वॉल्यूम 64 दिया है तो ए क्यूब, तो देखो साइड क्या आएगी, पहले आपको साइड, ए क्या होती है, साइड होती है ना, तो साइड निकालना होगा। तो 64 का क्यूब रूट इज इक्वल टू ए। 64 किसका क्यूब रूट होता है, 4 का होता है, तो यानी कि साइड आ गई 4। अब देखो एक क्यूब, ऊपर वाला क्यूब जिसकी लेंथ भी 4, सॉरी ये है 4, देखो ये लेंथ भी 4 होगी, ब्रेथ भी 4 होगी, ठीक है, और हाइट, ये ब्रेथ भी 4 होगी और हाइट भी 4 होगी, ठीक, 4 4 4, ठीक। अब जब वो, देखो इस क्यूब की लेंथ तो यही रहेगी और ब्रेथ भी यही रहेगी, जब दो क्यूब एक दूसरे से जुड़ेंगे लेंथ और ब्रेथ तो सेम रहेगी। लेंथ देखो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी रहेगी, ब्रेथ 4 यहाँ भी है, यहाँ भी रहेगी 4, लेकिन ये एक के ऊपर एक आने से हाइट 4 और बढ़ जाएगी, हाइट 4 प्लस 4 हो जाएगी ना, 4 ये और 4 ये, क्योंकि ये दो एक साथ जोड़े गए थे, तो 4 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक। तो इस केस में केवल डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस क्या आ जाएगा, देखो साइड ए का मतलब होता है साइड, क्यूब की सारी साइड इक्वल होगी, तो लेंथ भी 4, ब्रेथ भी, हाइट भी 4 और ये ब्रेथ भी 4। पर जब एंड टू एंड ज्वाइन किया, जब एंड टू एंड एक के ऊपर एक रखा, तो हाइट तो बढ़ेगी ना, सोचो एक ये सपोज एक ये है, एक ये है और इसके ऊपर एक ये, इसको रखा, तो ये जितनी इसकी हाइट थी जस्ट डबल इसकी हो गई ना। तो वही चीज मैं बता रही हूँ कि एक क्यूब के ऊपर एक क्यूब रखा जब, तो ये 4 प्लस 4, ठीक, तो हाइट में इंक्रीज होगा, बस बाकी सब सेम रहेगा। तो लेंथ इज इक्वल टू 4, ब्रेथ 4 एंड हाइट 8, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो, 2 LB BH ठीक है, 2 L into B यानी 4 into 4, BH 4 into 8, HL 8 into 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 16
32 32, ठीक। तो ये हो गया 2, 32 32 64, 64 प्लस 16 ये हो जाएगा 80, यानी 160। क्या था, सेंटीमीटर था, हाँ, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दिस वे पहले आपको साइड निकालना होगा, फिर उसके बाद देखना होगा कि एंड टू एंड का मतलब ये इस तरीके से, केवल हाइट में चेंज आएगा, लेंथ एंड ब्रेथ सेम रहेगी, ठीक। नोट कर लो। हाँ, क्वेश्चन 2 says a vessel in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। पहले, सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही, क्वेश्चन पढ़ते ही उसका एक डायग्राम, रफ डायग्राम अपने दिमाग में सोचो। देखो, एक हॉलो सिलेंडर माउंटेड बाय अ हॉलो हेमिस्फीयर, नीचे एक हॉलो हेमिस्फीयर बनाओ, देखो, ठीक, जैसा हॉलो हेमिस्फीयर, ये एक सिलेंडर से इसी पे है, यानी कि इसकी जो हाइट एंड रेडियस भी सेम होगी, ठीक। ये हो गया, मेरी आर्ट बहुत बुरी है तो डायग्राम को जज करने की जरूरत नहीं, फिर भी ठीक। तो इसमें दिया हुआ है, ये ये पूरा वेसल है जिसमें डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। ये जो है आपकी, ये होगी ना डायमीटर, डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, ठीक। 14 सेंटीमीटर ये आपकी डायमीटर है, ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर 14 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस जो होगी, चाहे वो सिलेंडर, इसी पे तो है, दोनों का बेस तो सेम है ना, तो चाहे वो सिलेंडर हो चाहे वो हेमिस्फीयर हो, दोनों का रेडियस तो सेम होगा, है ना। तो देखो, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो होगी वो क्या होगी, 14 डिवाइड बाई 2, दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक। सेम रेडियस सिलेंडर की भी होगी क्योंकि उसी पे सब माउंटेड है, ठीक। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, है ना, सिलेंडर का रेडियस जो है हेमिस्फीयर के रेडियस के इक्वल होगा, ठीक। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो, नेक्स्ट कह रहा है टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13। टोटल ये पूरी यहां से यहां तक जो ये पूरी है, ये 13 है, ठीक। निकालना क्या है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, वेसल का सरफेस एरिया निकालना है। उसके लिए आपको सिंपल, अगर वेसल का सरफेस एरिया निकालना है तो आपको सिंपल क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक, इतना करना है। देखो, तो उसके लिए अगर आपको याद हो, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में 2πr/h होता है फॉर्मूला, जहां आपको रेडियस और हाइट दोनों चाहिए होगी। रेडियस तो है पर हाइट, हाइट ये पूरी दी है, सिलेंडर की नहीं दी है। पर एक बात देखो, सेंटर से जो आधी डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो चाहे वो इस डायरेक्शन में हो, अगर इधर भी करोगे तो भी तो वो 7 सेंटीमीटर रेडियस ही होगी, इधर ये 7 सेंटीमीटर रेडियस ही तो होगी। तो अगर हेमिस्फीयर की इतनी ये 7 है, तो हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये 13 में से 7 माइनस कर दो, ये निकल आएगी हाइट ऑफ द सिलेंडर। समझ आया मेरा कहने का मतलब है, चाहे रेडियस आप सेंटर से इधर जाओ, सर्कल देखो, एक सर्कल है सपोज, तो क्या वो रेडियस अगर यहाँ ऐसे है तो वो रेडियस ये भी तो दोनों ही रेडियस होंगी ना, चाहे वो आप ऐसे हॉरिजॉन्टल में ले लो या वर्टिकल ले लो, इधर केस में भी रेडियस ही है, इधर केस में भी रेडियस ही है। तो ये सेंटर से यहाँ तक का रेडियस, ठीक। तो ये पूरी हाइट दी है, रेडियस माइनस कर दो तो आपको हाइट ऑफ द सिलेंडर निकल आएगी, ठीक। तो हाइट ऑफ सिलेंडर 13 माइनस 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर। नो प्रॉब्लम सॉल्व। अब डायरेक्टली सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ वेसल, एस ए मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जितना सिलेंडर का है, ठीक, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, ये दोनों ऐड कर दो बस। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h, और ये क्या होता है 2πr², है ना। चाहो तो कॉमन ले सकते हो 2πr, 2πr अगर आप कॉमन लोगे तो अंदर आएगा r प्लस h, लेकिन ऐसे करो क्योंकि हाइट है उसमें, चलो अलग अलग करो, 2 × 2/7, रेडियस दोनों की सेम है,
7 7, ठीक। हाइट है 6, इसमें 2 इंटू 22/7, 7 इंटू 7, ठीक। ये कट गया और 7 7 कट गया, ठीक। तो 44 इंटू 6 प्लस 44 इंटू 7, ठीक। 44 कॉमन ले लो, 6 प्लस 7, वैसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैंने ये इजी करने के लिए किया है। इसी को कहते हैं इजीली कैलकुलेशन करना। अगर आप कॉमन लेके डायरेक्टली इजी पहले इसको मल्टीप्लाई करते फिर मल्टीप्लाई करते फिर ऐड करते, यहाँ कॉमन था तो मैंने इसे कर दिया, ठीक। 44 इंटू 13 करके देखो, 3 4 जा 12, तो 12 एक 13, 4 4, ठीक। 2 7 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर अगर आपको कोई भी सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले पहले एक रफ डायग्राम अपने दिमाग में बना लो। रफ डायग्राम जब आप बना लोगे तो आधा काम वहीं से हो जाता है, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। इस बार नीचे हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन है। बना लो सिंपल डायग्राम, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ये हेमिस्फीयर है, ठीक। इसके ऊपर एक कोन है, ऐसे करके ये कुछ ऐसा टॉय है, ठीक, जिसमें कोन की जो रेडियस है ये है 3.5। वही कोन की रेडियस जो होगी, जो कोन की रेडियस होगी वही हेमिस्फीयर की रेडियस हो जाएगी, ठीक है। और माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस बता ही दिया है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। टोटल हाइट जो है ये 15.5 है, 15.5 है टोटल हाइट। तो यहाँ जो वही कॉन्सेप्ट जो वहां लगाया था वही यहाँ भी लगेगा, ठीक है, कि ये जो रेडियस है वो इससे माइनस होगी, ठीक। ये 3.5, ये भी इधर भी 3.5 होगी, ठीक। तो हाइट अगर आप कोन की निकालने जाओगे तो इससे माइनस कर लोगे। तो पहले क्वेश्चन 3, हाइट ऑफ द कोन निकाल लो। हाइट ऑफ कोन जो हो जाएगी 15.5 माइनस 3.5, ठीक, दैट इज 12, ठीक। और रेडियस चाहे आपकी कोन की हो चाहे रेडियस हेमिस्फीयर की, आर सी और एच का मतलब कोन या फिर हेमिस्फीयर, दोनों ही 3.5 होंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब वही सरफेस एरिया ही निकालना है ना दोनों का। हाँ, तो सरफेस एरिया अगर निकालना है तो कोन प्लस हेमिस्फीयर, ठीक। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक। ये हो जाएगा इतना, बस इतना काम करना है। तो कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, है ना। और इसका क्या होता है, हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर। बस सिंपल इतना करना है। देखो 22/7 आर, आर रेडियस कितनी है 3.5, एल, एल आपको निकालना पड़ेगा। एल क्या होगा, मैंने आपको बताया था आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 पाई r, r इज 3.5, ठीक। कैलकुलेशन से नहीं भागना है, कैलकुलेशन से नहीं भागना है, इजीली कैलकुलेशन करनी है, कुछ भी टफ नहीं है, ये ध्यान में रखना। 7 5 35.5, ठीक। अब देखो 22 इंटू 0.5, अब देखो चलो ये 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर कितना होगा देखो 3.5 3.5, 5 5 25, 5 3 15, 5 3 15, 15 15, 5 3 15, 5 3 15 15 30, 2 32, 3 3 3 9, 10 11 12, ये 12.25, ठीक, 12.25 ये हो गया। प्लस यहाँ से भी काट दो 0.5, ठीक, ये हो गया 44 इंटू 0.5 इंटू 3.5, ठीक है। देखो तो ये हो गया कितना, 5 टू 10 और 11, ये 11 इंटू, अब देखो यहाँ पे 144 ऐड करना है, 144 ऐड कर लो, 2.5 0.25, 4 2 6 और 5, ये रूट 156.25 प्लस 44 इंटू 0.5 इंटू 3.5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 156 का आपको रूट निकालना पड़ेगा, ठीक। देखो रूट निकालना आता है, देखो 156.25, पीछे से दो दो का पेयर बनाते हैं और ये 1, ठीक। इस तरीके से जब भी हम करते हैं तो ऐसे करते हैं, ठीक। तो देखो
थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह करना। पहली बार में जब पहला ये, इसको हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में लेते हैं कि ऐसा नंबर जो स्क्वायर के फॉर्म में, 1 1 जा 1, ये यहाँ पे ऐड हो जाता है 1 1, ठीक हो गया। अब 5 6 एक साथ उतरेगा 56। ऐसा कौन सा नंबर जो मल्टीप्लाई करना है, जैसे इसको ऐसे कर सकते हो कि सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 से 4, तो जैसे 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, एक 9 ज्यादा हो जाएगा, मतलब सेम नंबर होना चाहिए ऊपर नीचे। अब यहाँ पे 3 करके देखो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, वो भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक। 2 से करके देखो, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, हाँ वो भी ज्यादा। अब 2 से करके देखो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये भी कम है। तो ये एक 1 बार में ले गए थे, अब हम 2 बार में ले जा रहे हैं, सेम से करना होता है। तो 2 2 जा 4, ठीक। तो ये 22 2 24, यहाँ 24 आ गया और यहाँ आया 44, ठीक। अभी ये पॉइंट, ठीक है। 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, और ये 2 5 भी एक साथ उतरेगा। अब कोई एक ऐसा नंबर जो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना है तो कितना होना चाहिए, 2 4, अगर 5 से करके देखो तो 5 आ रहा है क्या, 5 5 जा 25, ठीक ठीक। 5 4 जा 20, 21 22, 2 5 2 जा 10 11 12, हाँ। तो 5 बार में, 5 बार में किया, ठीक है। तो 5, तो ये हो गया 12 टू 5, ठीक। अगर स्क्वायर निकालना नहीं आता है कमेंट करो, मैं एक वीडियो स्क्वायर निकालने का भी बता दूं कैसे स्क्वायर्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 156.25 का स्क्वायर हुआ 12.5, 11 इंटू 12.5 प्लस, अब ये इसका मल्टीप्लाई करके देखो, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 21 22, यानी 22 इंटू 3.5, ठीक। ये हो गया। अब इसको और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक, कुछ नहीं तो यहीं पे कर लेते हैं। एक एक स्टेप अगर सही करते चलोगे तो कैलकुलेशन एंड तक गलत नहीं होगी, बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। तो ये हो गया 12.5 इंटू 11, 125, 125, 5 7 3 1, 137.5 प्लस इसका करोगे 22 इंटू 3.5, 22 3.5, 5 2 जा 10, जाने 11, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 जा 6, 7 7 77, ठीक है। ये हो गया। तो टोटल अगर 77 में 137.5 ऐड करोगे, 7.5, 5 7 7 14, और ये हो गया 4 8 8 3 11, 214, 214.5, ठीक। ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसमें मेन पार्ट, जो इस चैप्टर में जो मेन पार्ट है वो मेन पार्ट ही कैलकुलेशन का, सबसे ज्यादा ध्यान से कैलकुलेशन निकालनी है और थोड़ा ये ध्यान देना है कि क्या क्या दिया है। डायग्राम अगर आपने अपने दिमाग बना लिया तो आधा क्वेश्चन वैसे ही सही हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो। See, next question says a cubical block of size 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. एक cubical block है, एक hemisphere है, ठीक है। What is the greatest diameter the hemisphere can have and what is the surface area of the solid? देखो, अगर आप देखोगे तो ये जो डायमीटर है ये इसकी साइड के ही तो बराबर होगी क्यूब के। ग्रेटेस्ट डायमीटर जो डायमीटर होगी, देखो अगर ये देखो ये इतने की ही तो बराबर है, जितनी उसकी लेंथ होगी क्यूब की उतनी उसकी डायमीटर होगी हेमिस्फीयर की, क्योंकि उतनी ही इक्वल उसका तो उस पर सब माउंटेड है ना। तो इसमें लिख सकते हो सिंपल, पहला आंसर तो इजिली ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, साइड ऑफ द क्यूब, दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब जो निकालना है, अब जो इसमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड देखो किस चीज के इक्वल होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस हेमिस्फीयर। पर एक चीज ध्यान रखना होगा, ये जो बेस, ये एरिया ऑफ बेस आपको माइनस करना होगा, ये दैट इज पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ बेस आपको उसमें से माइनस करना होगा, ठीक। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो होगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो होगा वो होगा सी एस ए ऑफ क्यूब प्लस हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक, माइनस एरिया ऑफ
बेस। ठीक, बस इतना करना है, ठीक है। और सब में केवल आपको रेडियस चाहिए 7 डायमीटर है, तो रेडियस 7/2 हो जाएगी। ठीक, 7/2 को मैं 3.5 भी लिख सकती हूँ, लेकिन क्यों नहीं लिख रही, क्योंकि वो आगे चल के कैलकुलेशन में कट हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बोला 7/2 करना है। ठीक, तो देखो CSC ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a², ये होगा 2πr² और ये होगा πr²। तो अगर डायरेक्टली अगर यहाँ से देखना चाहो तो 2πr² में से πr² गया, πr² बचेगा, क्योंकि रेडियस तो सेम ही है, तो सबके लिए सेम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यानी कि 6a² प्लस πr²। मैंने कहा 2πr² माइनस π², πr² कर सकते हैं कब, जब रेडियस सेम हो, रेडियस सेम है तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो 6 × 7 × 7 साइड, साइड तो 7 ही है, प्लस 22/7 × 7/2 × 7/2। ठीक है, तो ये कट गया 11। ठीक है, अब ये बचा इतना। ठीक, 6 7 जा 42 × 7 प्लस 77/2। ठीक, तो ये हो गया 7 2 जा 14, 7 4 28, टेक 29, और ये हो गया 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38.5। तो ये हो गया इतना 294 और 38.5। 5 8 4 12, 9 3 12 1 13, 332 332.5। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये, जहां भी ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा वहां से एरिया ऑफ बेस हमेशा माइनस किया जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन 5 सेज hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden box such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। चलो पहले तो इसका एक डायग्राम बना लूं। देखो सबसे पहले जब आप डायग्राम बना लेते हो थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाती है। ठीक, ये है एक क्यूब। ठीक, उस क्यूब में से एक कट कर रहे हैं, समझ लो ऐसे एक हेमिस्फीयर है जो इस फॉर्म में है, जो ऐसे नीचे तक इसमें है। ठीक, ये एक हेमिस्फेरिकल, ये आप इसमें से कट कर रहे हो। ठीक, अब यहाँ भी जैसे भी पिछले क्वेश्चन में किया, अगर अगर इसमें क्या दे रखा है, इसमें दिया हुआ है डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फेयर। डायमीटर एल, अगर डायमीटर एल है तो इसकी साइड्स भी सबकी एल एल ही होंगी, क्योंकि इसकी डायमीटर एल है ना, तो इन सब की साइड भी एल एल ही होंगी। ठीक, तो यानी कि रेडियस भी एल। तो देखो अगर इसमें से कट कर रहे हैं तो जो है इसमें पूछ रहा है सरफेस डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो देखो क्या होगा सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फेयर का माइनस माइनस बेस का, यहाँ पे वही चीज बेस माइनस करेंगे। ठीक है, बेस का माइनस करेंगे। ठीक, इतना ही करना है। अब देखो यहाँ पे कुछ दिया नहीं, तो यानी कि आंसर जो आएगा वो एल और पाई के फॉर्म में आएगा और कुछ नहीं। तो देखो क्वेश्चन 5, सरफेस सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो होगा वो होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ बेस। बेस का एरिया आपको माइनस करना ही पड़ेगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक, इतना किया। चलो क्यूब है तो वो होता है 6a², यहाँ पे 6l² हो जाएगा क्योंकि l है। हेमिस्फेयर 2πr², यानी कि l/2 इंटू l/2। देखो यहाँ पे देखो पहले इतना कर लो जो हमने पहले किया था, 2πr² माइनस πr², तो ये हो जाएगा πr²। ठीक, 6l² प्लस πr²। ठीक है, तो उससे क्या होगा 6l² प्लस पाई इंटू l/2 इंटू l/2। ठीक, तो 6l² प्लस पाई l²/4। ठीक, अगर एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लो, 24
नहीं, एलसीएम तो 4 ही आएगा, सॉरी ऊपर होगा 24, एलसीएम तो 4 आएगा। 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से एल स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, एल स्क्वायर बाई 4। तो अंदर क्या बचेगा, एक जगह बचेगा पाई और एक जगह बचेगा 24। दिस इज द आंसर। ठीक, इतना ही करना है इसमें, ठीक है। आई होप ये इतना समझ आया होगा, ठीक है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड प्लीज आराम से सारे क्वेश्चंस देखो, फॉर्मूले लिखो, और मैं जब बता रही हूँ प्लीज उसको समझो, उसके बाद नोट डाउन करो, ठीक है। Please like, share and subscribe, and don't forget to share this video with your friends who are preparing for the board exam. Best of luck.